नमस्ते दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त मीत पटेल आज का इश्यू लेके आए। इश्यू में क्या है, आपने थंबनेल पढ़ा ही होगा। थंबनेल में क्या है, क्या ईरान और यूएस के बीच जंग हो सकती है। तो इस इश्यू को कवर करें उससे पहले दोस्तों प्लीज़ लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे आपको अपडेट जल्दी से जल्दी मिले। और कुछ भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं आज के न्यूज़ की ओर। न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ कटिंग में आप देख ही रहे हो कि सब में लिखा है कि यूएस शिप टैंकर ऑयल सीज बाय ईरान। सब में एक ही कॉमन लिखा है। ब्लूमबर्ग देखो, राउटर देखो या टाइम्स ऑफ इजराइल में देखो, सब में एक ही चीज़ दिखाई पड़ती है। लेकिन हम मैप के थ्रू देखें तो मैप में क्या है, मैप में दिख रहा है कि मंडे 10 बजे लीव हुआ कुवैत से। उसके बाद निकला थर्सडे को 1:15 PM को वो गल्फ ऑफ ओमान में गया। उसके बाद पूरा रूट देखे हम तो मेडागास्कर होके कैप ऑफ गुड होके एटलांटिक ओशियन होके कैरेबियन सी होके वो गल्फ ऑफ मैक्सिको होके वो ह्यूस्टन जा रहा है। अब ये सारा मामला है गल्फ ऑफ ओमान के बीच, मतलब गल्फ ऑफ ओमान में ये जो हाईजैक किया वो गल्फ ऑफ ओमान में किया। अभी यूएस ने इस रूट को क्यों अपनाया, जो कि दूसरा भी रूट है कि ये कुवैत से निकले, उसके बाद पर्शियन गल्फ होके वो गल्फ ऑफ ओमान होके वो गल्फ ऑफ आदेन होके रेड सी होके सुएज कैनाल होके वो मेडिटेरेनियन सी होके जिब्राल्टर स्ट्रेट होके एटलांटिक ओशन होके गल्फ मैक्सिको होके वो ह्यूस्टन जा सकता था। लेकिन इस रूट को ही क्यों अपनाया, तो इस रूट को इसलिए अपनाया क्योंकि ये जिब्राल्टर स्ट्रेट और सुएज कैनाल दोनों में ज़्यादा ट्रैफिक होता है। बाकायदा उधर तो टोकन सिस्टम चलती है, काफ़ी शिप है और टोकन दिया जाता है कि मतलब तुम्हारा वेटिंग नंबर है, 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, कहीं कहीं तो 1 मंथ चला जाता है। तो उसी चक्कर में यूएस ने इस रूट को अपनाया और इस जिब्राल्टर स्ट्रेट पे यूके का कब्जा है और इस सुएज कैनाल में इजिप्ट का कब्जा है। तो अभी देखें तो पूरा मामला फंस चुका है, क्योंकि इधर ये जो शिप थी ना वो चाइना की थी, ओनर चाइना का था, चाइनीज़ कंपनी ओनर था। उसमें जो क्रू मेंबर थे वो इंडियन थे और जो शिप को मैनेज कर रहा था वो टर्किश कंपनी थी। और जो उसमें ऑयल जिस कंपनी का मतलब जिसका भरा हुआ था वो यूएस का था और बेच कौन रहा था, तो कुवैत बेच रहा था। तो मतलब काफ़ी कंट्रियाँ इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी। लेकिन इस मामले को ईरान ने जो हाईजैक किया है उसमें ऐसा बोला जाता है कि ये जो शिप है वो चाइनीज़ कंपनी की है, ओन करता है चाइनीज़ कंपनी। तो इसमें यूएस का शिप या हाईजैक हुआ ऐसा क्यों बोला जाता है, तो क्या है कि ये इंटरनेशनल में एक ट्रेडिशन है कि जिसका माल भरा हुआ है जिस शिप में उसका ही बोला जाता है, इस वजह से यूएस का बोला जाता है। लेकिन इस शिप का नाम था एडवांटेज स्वीट। इस वेसल का नाम था एडवांटेज स्वीट। और उसके बाद इस मामले पूरा हाईजैक हुआ, बाकायदा पूरे मूवी की जैसे उन्होंने लैंडिंग की और उसके बाद उनको हाईजैक करके लेके गया। लेकिन सबसे पहले यूएस वालों ने बोला कि ये सारा कारनामा रिवोल्यूशनरी गार्ड का है, जो ईरान के एक एक्सट्रीमिस्ट आर्मी मानी जाती है। एज अ यूएस एज अ टेररिस्ट ग्रुप वो उसको ट्रीट करता है नहीं, लेकिन वो ट्रीट करता है ऐसे। उसके मतलब जो चीफ था सुलेमानी, उसको 2 साल 3 साल पहले उनको मार चुके हैं। तो क्या है, उसी चक्कर में सारा मतलब ये चल रहा है। लेकिन ईरान ने बोला है कि हमने कोई बदले की भावना नहीं है हमारे में, लेकिन जो 8 घंटे पहले उस शिप ने हमारी एक बोट थी उसको टक्कर मारा है और टक्कर मारने से काफ़ी क्रू मेंबर है वो इंजर हुए और 3 तो मतलब मिसिंग है। तो हम उनको 8 घंटे से चेतावनी दे रहे थे कि भाई तुम रुको रुको रुको, लेकिन वो रुका नहीं, इसलिए हमको हाईजैक करना पड़ा। ऐसा ईरानियन डेप्यूटी नेवी कमांडर एडमिरल मुस्तफ़ा तेजोनी ने बोला है। लेकिन देखें तो ईरान दूसरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि ईरान दूसरी भी बात बोला है कि यूएस अपनी हेजीमोनी चलाने के लिए और अपना क्रूड ऑयल को हाई प्राइस पे बेचने के लिए ये सब कर रहा है। और देखें तो कहीं ना कहीं बात सच भी लगती है, क्योंकि यूएस ने रसिया
ईरान और वेनेजुएला जैसे ऑयल रिच कंट्रियों पे सैंक्शन लगा के रखा है, जो काटसा उनका एक्ट है वो लगा के रखा है। लेकिन आज के टाइम पे क्रूड ऑयल तो एक मतलब पूरी इकोनॉमी चलाता है। ऐसा बोला जाता है कि क्रूड ऑयल आज के एरा में रियल टाइम करेंसी माना जाता है, जो कि काफ़ी मतलब ये 3-4 देश है उनके पास काफ़ी क्रूड ऑयल है, जो मार्केट में रिलीज़ किया जाए तो आज जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस के सैंक्शन की वजह से वो प्राइस हो नहीं पा रही है और उनका जो मार्केट में क्रूड ऑयल है वो आ नहीं पा रहा है। और वेनेजुएला के पास तो बाकायदा मतलब काफ़ी जो उनकी फेमस लेक है मराकाइबो लेक, उनके अंडर में तो वो ज्ञात भंडार है सबसे ज़्यादा दुनिया का। लेकिन जो वेनेजुएला है वो तो फेलियर कंट्री है, उनके उनकी जो इन्फ्लेशन रेट है 1,00,000% वो बढ़ चुकी थी, तो एज ए फेलियर कंट्री है। लेकिन गल्फ़ में जिसके पास ऑयल है वो सबसे ज़्यादा पैसे वाला है, वो तो पता ही है सबको, सऊदी है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, सब लोग। अभी इस चीज़ को मतलब ये ईरान ने इस चीज़ को अचानक क्यों किया, तो इस चीज़ को अचानक नहीं किया। बोलते हैं ना कहीं आग लगे तो धुआं कहीं से उठता ही है, तो वही चीज़ इधर फॉलो हुई। 4-5 दिन पहले मतलब यूएस ने इस मेडागास्कर के पास जो ईरान का शिप था वो क्रूड ऑयल लेके वेनेजुएला पे जा रहा था, लेकिन वही यूएस ने उनकी शिप को हाईजैक किया। और हाईजैक किया तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ ईरान के मन में गुज रही थी कि भाई इसको हाईजैक किया है, तो कहीं ना कहीं बदले की भावना चल रही थी। लेकिन जो यूएस के साथ ये चीज़ पहली बार नहीं हुई, ये चीज़ 2016 में भी हो चुकी है। ये गार्जियन के मुताबिक देखें तो 2016 में यूएस के जो मतलब 9 यूएस नेवी पर्सनल थे उनको ईरान ने नेवी शिप को हाईजैक करके उनके पास रख लिया था। तो उस समय सरकार हुआ करती थी ओबामा की, और उस समय जो बाइडेन थे वो वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो काफ़ी लोगों ने बाइडेन को ट्रोल भी किया कि ये बोला कि ओबामा 2.0 है। उस समय यूएस की बहुत ज़्यादा किरकिरी हुई थी इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन इस पूरे मामले को देखें हम तो भाई दुनिया में काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी टेंशन है और एक नया टेंशन आया। तो क्या है कि काफ़ी लोगों काफ़ी देशों की काफ़ी कंट्रियों की ये इकोनॉमी है पूरी ध्वस्त हो चुकी है। काफ़ी लोगों तो इकोनॉमी में बुरी तरह से फंस चुके हैं, जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे कंट्री तो फेलियर कंट्री में गिने जा चुके हैं, उनकी इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। तो इस यूक्रेन रसिया की वजह से तो वो हुआ ही है, लेकिन एक और इश्यू ना हो उससे हम देखते आने वाले समय में क्या होता है। क्योंकि क्या है कि ऐसी इश्यू थोड़े थोड़े आते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की इस गूंज को हम शांत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1-2 में भी ऐसा ही था, छूटक फूटक घटनाएं हुआ करती थी, लेकिन एक बार में पूरी घटनाएं नहीं हुई, 4-4 5-5 साल तक वो युद्ध चले हैं। तो हम ऐसे नहीं चाहते, लेकिन आने वाले समय में क्या इस मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है या कुछ अपडेट आता है तो अपडेट आएगा, तो इसी मतलब चैनल पे हम कवर करेंगे। और आज की न्यूज़ में कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब किया करो। बाकी तो जय हिंद, वंदे मातरम।